जय हिंद दोस्तों। तालिबान ने मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अब एक बहुत ही हाई टेक का हॉस्पिटल काबुल के अंदर बनाया जाए और इसमें जो भी कामगार होंगे सारे इंडियंस होंगे, इंजीनियर से लेके डॉक्टर्स, नर्सेस सब हिंदुस्तानी होंगे। वहीं पाकिस्तानी इस बात को लेकर काफी दुखी है, काफी अचंभित भी है कि अफगानिस्तान का झुकाव भारत की तरफ क्यों हो रहा है। एज अ मुस्लिम ब्रदर सबसे पहले पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए था। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अफगानिस्तान काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल वहां बनाए जाने का दावा किया गया है कि वहां हर किस्म का डॉक्टर रखा जाएगा और इतना डेवलप्ड अस्पताल बनाएंगे। इसी चक्कर में तालिबान अफगानिस्तान ने मदद मांगी है इंडिया से, कहा है कि वहां जो इंजीनियर्स काम करें वो भी इंडियन हो और जो डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर काम करें वो भी इंडियंस हो। यानी कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को, अफगानिस्तान को चाहिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर्स। वैसे ही अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान का ट्रस्ट, तालिबान का ट्रस्ट इंडिया पर बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरी सफ में कहा है मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं। उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना अफगानिस्तान की, तो वो हमारे क्यों नहीं लेके जा सकते। जब वो अफगानिस्तान में जंग हुई थी, ये तालिबान सारे इधर हमारे पाकिस्तान में आगे इन्होंने अपना ली है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत। मुसलमानों के 60 मुल्क हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 मुल्क मुसलमानों के हैं। तो ये अफगानिस्तान का झुकाव क्यों भारत की तरफ हुआ है, और भी इतनी मुस्लिम दुनिया है और वहाँ पर इतना इंटेलिजेंशिया और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अभी डिटेल्स देखी जाए। और दूसरा ये है कि वहाँ तो तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान तो आपको पता है कि होना चाहिए। वैसे नफरत नहीं उन्हें करनी चाहिए, कुछ हमारी गलतियाँ हैं उसको हमें भी चाहिए सुधारना, लेकिन उनको ये नफरत नहीं करनी चाहिए हमारे से। सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता। डिग्रियां वो भी जाली ले ले। अब पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की उस तरह से कैलिपर नहीं रहा उनका। वो लोग यही समझ रहे हैं कि अब पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए कोई भी अपना काम अच्छे से करना ही नहीं चाह रहा, सारा अपना काम छोड़ रहे हैं। तो बाकियों ने फिर बाकी ममालिक से ही मदद लेनी है, पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा। इंडियन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको क्या लगता है कितने काबिल है कि आज अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि जो उनका हॉस्पिटल बने वो इंडियन इंजीनियर्स ही बनाएं और उनके अंदर जो काम करें वो इंडियन डॉक्टर्स ही काम करें। इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत। कि वैसे ही अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वो लोग इंडियंस को बहुत चाहते हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई भी फील्ड हो वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं। पाकिस्तान के लूप होल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्या लूप होल्स हैं? से हमारी हुकूमत ही, गवर्नमेंट ही नहीं ठीक रही, तो पाकिस्तान को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा जब तक गवर्नमेंट ना ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है हुकूमत जो है नाकाम है, कुछ नहीं कर रही लोगों के लिए। जी मुझे बताएं इंडिया पाकिस्तान से कितना बेहतर है, वहाँ की तालीम, वहाँ की तरक्की, क्या कहेंगे कि आज अफगानिस्तान जहाँ शरीयत नाफिज है उनको इंडिया चाहिए? जी, वो लोग मेहनत से काम करते हैं तो इसीलिए वो उनकी डिमांड कर रहे हैं ना। इधर सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता। डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं। हाँ, जी सही कहा, डिग्रियां भी यहाँ जाली मिलती हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है क्या इंडियंस जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर इस चीज़ में भी क्रेडिट ले जाएंगे? मे भी हो सकता है। पता ही भी मैच होया सी उन्होंने की किया पाकिस्तान मुंदाबार किसने? पाकिस्तान ने किया सी। हाँ, राशन खाई पाकिस्तान मुंदाबार। हाँ, तो क्यों कहा था, आपको वजह पता है? बस उनको पहुंच जाती, पैसा आंदा ना। कौन देता है पैसा? इंडिया पैसा देता है। देंदे क्यों? पैसा उन्होंने तो मोड़ा करना था। वो मदद करता है ना उनकी, मतलब उनको अनाज चाहिए होगा तो इंडिया दे देता है। अब वहाँ पर जो है वो काफ़ी डैम्स भी वो बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट भी उन्होंने बनवाई, सड़कें भी उन्होंने बनवाई, तो जाहिर सी बात है उनकी फिर आपस में दोस्ती है। हमने क्या बनवाया वहाँ? कुछ नहीं, और तो जांगरा जांगी कितनी होगी तो कितने फौज हमारे मर गए, फौजी हमारे कितने मर गए। इंडिया के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर इंडिया डैम भी बनवा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट भी बनवाई, वहाँ की सड़कें भी बनवाई, उनको अनाज भी दे रहा है। क्या कहेंगे आप? और हम कहीं है ही, इंडिया दे रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है ना। हाँ, तो पहले पाकिस्तान को दे रहा था,
अब अफगानिस्तान का उनसे माहिदा हो गया तो आपस में वो एक हो गए हुए हैं, तो इसलिए वो उन्हें दे रहा है। पहले पाकिस्तान की उनकी थी, यानी कि आना जाना था, हर चीज़ वहाँ से आती थी जाती थी, तो हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा था। ये भी उन्हें अनाज वगैरह जो भी होता चीज़ ऐसी इंडिया दे रहा था हमें। इंडिया प्याज वगैरह बेचता था, तो हम भी यहाँ से कोई चीज़ें जाती थी, तो इस तरह हमारा मुल्क ना यानी कि लेन देन में चल रहा था। अब जब लेन देन बंद हो जाएगा तो लाजमी बात है मुल्क ने तरक्की कहाँ करनी, हमारे मुल्क में पीछे हट जाना। कारोबारी लिहाज से ना हम पीछे हो गए। अब ये देखिए ना मार्केटों में सारा सन्नाटा है, हालांकि ये सीज़न है, सीज़न के दिन है, इनमें हमारे कारोबार को अल्लाह ताला ने नवाजना जी। कुछ हमारे माल भी अपने अच्छे नहीं हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहाँ पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके लिए होनी चाहिए ना कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ तो वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो कोई बात समझ में आई है। तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं है सर? वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन अक्सर इलाज के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा है कि इंडिया में उसका इलाज हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और इस तरह सारा होना चाहिए। हमें ये इंडिया और पाकिस्तान में इतना दूर कर दिया गया है, पता नहीं किस तरीके से दूर कर दिया है। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं और इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि वो जो एक हिंदू डॉक्टर जो है वो एक पाकिस्तानी ओल्ड लेडी को बुला के और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है। और हमें भी ऐसा चाहिए कि इस तरह हम इनके साथ रिलेशन कायम करें। हम भी उनका जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम भी वो ऐसा कोई ऐलान करें कि जो हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 2-3 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं अपने चैनल के अंदर। एक लड़की थी जिसकी गर्दन 90 डिग्री में मुड़ी हुई थी, तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने मतलब को जवाब दिया कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इतने वेल एजुकेट नहीं है कि इसका इलाज कर सके। तो इंडिया के डॉक्टर ने उनका भी इलाज किया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम क्या इंडिया के हमसे ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं और सर वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता? टैलेंट यहाँ पे रहता नहीं है कोई टैलेंटेड। यहाँ पे उनको मौके नहीं मिलते, यहाँ पे मौके नहीं मिलते। अभी मैं सुन रहा था इमरान खान की बात कि 8 लाख जो लोग हैं प्रोफेशनल लोग जो हैं वो मूव कर गए यहाँ से। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से हमें, आपको नहीं लगता कि अभी रिलेशन बेटर कर देना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ? आपको लगता नहीं कि अभी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हमें करनी चाहिए। हम ज़रूर कहते हैं, इससे हम दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, दो अवाम का फ़ायदा, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। और हमेशा वो लोग खुशहाल हैं, वो मुल्क खुशहाल हैं जो आपस में जिनके नेबर्स कंट्रीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो ज़्यादा हम इस वजह से पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा और आपको यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों में झुंझलाहट जरूर देखने को मिली होगी। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के जो भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग हैं या इंजीनियर्स ले लीजिए, सबकी डिग्रियां फर्जी हैं क्योंकि ये सब पले बड़े तो मुल्ला मौलवी कल्चर में ही है। और आपको पता ही है कि तालिबान कट्टर इस्लामिस्ट होने के साथ साथ अब अपने आप को रिफॉर्म भी कर रहा है। दरअसल वो चाहता है कि जो भी टैलेंट पाकिस्तान में है वह अब अफगानिस्तान में काम ना करे और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी जो कि इंडियन, उनको अब काबुल के अंदर हॉस्पिटल्स बनाने का और उसको रन करने के लिए काफी रिक्वायरमेंट है। और मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि भैया अब आपको हमें डॉक्टर्स देने हैं, इंजीनियर्स देने हैं। दोस्तों एजुकेशन तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने भी ली है, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने ली है, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने मुल्ला मौलवियों के छत्र छाया में वो सारी एजुकेशन ली है जो कि उनको एक जिहादी बनाने के अलावा कुछ नहीं सिखाती हैं। लेकिन भारत के डॉक्टर्स की डिमांड दुनिया में है और इसी वजह से पाकिस्तानी आज परेशान है कि वो मुल्क जिसको हमने काफी समय तक पनाह दी थी, जब अफगानिस्तान के अंदर कलह बढ़ी थी, अफगानिस्तान के अंदर वॉर छिड़ी थी, उस समय पर हमने इनको पनाह दी, लेकिन निकाल भी तो दिया रातों रात जब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज वहां पे डेवलप कर ली, अपना बिजनेस डेवलप कर लिया। एक साथ लात मारकर लाखों अफगानिस्तान के लोगों को निकाल दिया गया। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती में
काफी ज्यादा प्रगाढ़ता दिख रही है। पाकिस्तान को खत्म करना ही अफगानिस्तान तालिबान सरकार ने कसम खाई हुई है कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर आप देख रहे हैं लगातार टीटीपी ने जिस तरह से इनके सैनिकों के सर काटकर फुटबॉल खेलने शुरू किए हैं, इससे तो वहां की आर्मी भी परेशान हो चुकी है। जब ये तालिबान सरकार काबुल पे काबिज हुई थी, उस समय पर पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि अब तो हमारे ब्रादर आ गए हैं अफगानिस्तान पे, अब हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह। देखिए किस तरह से आज उनके मुस्लिम ब्रादर ही अपने पाकिस्तानी ब्रदर से मुंह फेर रहे हैं। इसका रीजन है कि वहां पर कट्टरपंथ काफी हावी हो चुका है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।